नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के लेकर। आप बता दें कि यहाँ पर जो है राष्ट्रपति महात्मा गांधी की यहाँ पर पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप बता दें कि यहाँ पर तमाम नेता राजघाट पहुंचे। यहाँ पर पीएम मोदी और साथ ही राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि महात्मा गांधी के विचार सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने यहाँ पर अपने ट्वीट में लिखा है कि महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर हर भारतीय के यहाँ पर हृदय में स्वदेशी, स्वभाषा और स्वराज के यहाँ पर अलख जगाई है। उनके विचार और साथ ही आदर्श यहाँ पर सदैव हर भारतवासी को यहाँ पर राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। जो है पूज्य बापू के यहाँ पर पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि देता हूं। और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यहां पर कहा है कि महात्मा गांधी भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के महानायक और साथ ही सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उनके उच्च मानवीय मूल्यों और साथ ही यहाँ पर आदर्शों का भी यहाँ पर अनुसरण करते हुए हम सभी राम राज्य की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जो है उनके गृह जनपद में हमला बोला है। तीखे वार करते हुए यहाँ पर सवाल दागा कि यहाँ पर ऐसी क्या मजबूरी है कि यहाँ पर जेल में बंद अपने पूर्व मंत्री को उन्हें टिकट देना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर टिकट वितरण में यहाँ पर सपा का अपराधियों से यहाँ पर गठबंधन का भी असली चेहरा उजागर हो रहा है। सपा सरकार के 2 पूर्व मंत्री जेल में और 2 बेल पर हैं। उन्हें टिकट देकर सपा संदेश देना चाहती है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो यहाँ पर उन्हें सत्ता में नहीं लाना चाहिए। उन्होंने यहाँ पर सपा पर तंज किया और वे यहाँ पर इत्र छोड़कर अपने काम की जो है बदबू मिटाने का प्रयास करते हैं। लेकिन चाहे जितना भी यहाँ पर इत्र छिड़को बदबू नहीं जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ पर नड्डा का कहना है कि यहाँ पर बीजेपी विचारों पर चलने वाली यहाँ पर पार्टी है और जबकि यहाँ पर अन्य पार्टियां परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति करती हैं। और चलिए बात करेंगे फिरोजाबाद की। आपको बता दें कि यहाँ पर फिरोजाबाद जिले में यहाँ पर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रचार प्रसार को तेज कर दिया है। रविवार को यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शोकोहाबाद स्थित यहाँ पर नेहा गेस्ट हाउस में यहाँ पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और प्रबुद्ध नागरिकों के यहाँ पर साथ चुनावी मंथन किया। आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए यहाँ पर घर घर जाकर वोट भी मांगे हैं। उनके आगमन को लेकर जिले भर के यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली थी। और आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवार ने बताया कि शोकोहाबाद में यहाँ पर रविवार को जो है 30 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे और यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार के लिए घर घर जाकर वोट मांगे हैं। और चलिए बात करेंगे पंजाब की। आपको बता दें कि यहाँ पर अंग्रेजों के यहाँ पर खिलाफ शुरू हुए गांधी जी के यहाँ पर असहयोग आंदोलन का अंकुर अमृतसर की धरती पर ही फूटा था। बापू बैसाखी वाले यहाँ पर दिन हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 3 दिन के दौरे पर आए थे। दिसंबर 1919 में यहाँ पर अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो कि यहाँ पर 26 दिसंबर को लेकर 28 दिसंबर 1919 तक एचिसन पार्क में आयोजित किया गया था। बापू के साथ पंडित मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सैफुद्दीन कुचल, डॉक्टर हाफिज मोहम्मद बशीर, डॉक्टर सत्यपाल चौधरी बुग्गामल भी यहाँ पर इस अधिवेशन में शामिल हुए थे। गांधी जी ने यहाँ पर अमृतसर के यहाँ पर चाटीबिंड में यहाँ पर स्वराज आश्रम की स्थापना कर देशभक्तों को यहाँ पर प्रशिक्षण देने का भी सिलसिला शुरू किया। और आपको बता दें कि यहाँ पर ताकि लोगों को यहाँ पर सत्याग्रह और साथ ही अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए तैयार किया जा सके। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद देश के यहाँ पर बच्चे बच्चे के दिल में बदले की आग सुलग रही थी, क्योंकि अंग्रेज सरकार रोलेट एक्ट लागू कर भारतीयों से यहाँ पर अपील, दलील और साथ ही वकील का अधिकार भी छीन चुके थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भी यहाँ पर इन दमनकारी नीतियों से यहाँ पर आहत थे। महात्मा गांधी भी यहाँ पर व्याकुल थे और महात्मा गांधी और साथ ही पंडित मोतीलाल नेहरू ने अधिवेशन में अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया था। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने यहाँ पर ट्वीट कर एक बार फिर से सियासी माहौल को गरमा दिया है।
राहुल ने यहाँ पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि यहाँ पर एक हिंदूवादी ने यहाँ पर गांधी जी को यहाँ पर गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को यहाँ पर लगता है कि गांधी जी नहीं रहे। जहां पर सत्य है वहां पर आज भी बापू जिंदा है। आपको बता दें कि यहाँ पर राहुल गांधी इससे पहले भी यहाँ पर हिंदुत्ववाद को लेकर हमला बोलते आए हैं। इससे पहले 29 दिसंबर को राहुल गांधी ने कांग्रेस 3 दिवसीय यहाँ पर कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि जो लोग यहाँ पर हिंदुत्व की यहाँ पर विचारधारा में विश्वास करते हैं वे किसी के सामने झुकते हैं और वे अंग्रेजों के यहाँ पर सामने झुकते थे और साथ ही वे यहाँ पर पैसे के सामने झुकते थे, क्योंकि यहाँ पर उनके दिल में कोई सच्चाई नहीं होती। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायक मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी के यहाँ पर मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी और देश इस साल गांधी जी के यहाँ पर 74वीं पुण्यतिथि मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री से लेकर देश के कई वरिष्ठ नेता राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। महात्मा गांधी ने यहाँ पर देश के लिए जो किया उसे भी देश सदियों तक याद रखेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अमर जवान ज्योति का एक निर्माण किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने यहां पर यह घोषणा करते हुए कहा है कि यहां पर शहीदों के सम्मान में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस अमर जवान ज्योति का आधारशिला रखेंगे। बघेल का कहना है कि यहां पर अमर जवान ज्योति की यहां पर तर्ज पर शहीद जवानों और साथ ही यहां पर अन्य सुरक्षा बलों के यहां पर जवानों का स्मारक और साथ ही बनाया जाएगा। राहुल 3 फरवरी को यहां पर स्मारक के लिए यहां पर भूमि पूजन करेंगे। एक आधिकारिक यहां पर बयान के अनुसार बताया जा रहा है कि अमर जवान ज्योति का पर निर्माण 4th बटालियन छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना रायपुर के परिसर में किया जाएगा। भूपेश बघेल ने यहाँ पर बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का बलिदानों को इतिहास रहा है और कई महान नेता थे यहाँ पर जिन्होंने देश की सेवा के लिए यहाँ पर अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। पार्टी जो है बलिदानों के यहाँ पर सम्मान करना चाहती है। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि हमारा इतिहास गवाह है कि यहाँ पर कोई भी समाज जो अपने शहीदों का सम्मान नहीं करता वो समाज नष्ट हो जाता है। और अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुए गांधी जी के यहाँ पर असहयोग आंदोलन का अंकुर अमृतसर की धरती पर फूटा था और बापू बैसाखी वाले दिन ही यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 3 दिन के दौरे पर आए थे। दिसंबर 1919 में यहाँ पर अमृतसर में यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जो कि 26 दिसंबर से यहाँ पर लेकर 28 दिसंबर 1919 तक एचिसन पार्क में यहाँ पर आयोजित किया गया था। बापू के साथ पंडित मोतीलाल नेहरू सहित यहाँ पर कई उस वक्त के बड़े आंदोलनकारी भी यहाँ पर इस अधिवेशन में शामिल हुए थे। और चलिए बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। आपको तो देखिए जम्मू कश्मीर के पुलवामा और साथ ही बड़गाम जिलों में यहाँ पर सुरक्षा बलों के साथ 12 घंटों के अंदर यहाँ पर 2 मुठभेड़ों में यहाँ पर जैश-ए-मोहम्मद के एक कुख्यात कमांडर और एक पाकिस्तानी आतंकवादी समेत कुल 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। पुलिस सेना और साथ ही यहाँ पर सीआरपीएफ की यहाँ पर संयुक्त टीम इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने यहाँ पर रविवार को बताया कि जैश कमांडर आतंकी जाहिद वानी और साथ ही एक पाकिस्तानी समेत कुल 5 आतंकी यहाँ पर 12 घंटों में हुई 2 मुठभेड़ में यहाँ पर ढेर कर दिए गए। कश्मीर जोन पुलिस ने यहाँ पर ट्वीट के अनुसार यहाँ पर आईजीपी ने यहाँ पर कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से समर्थित आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जेईएम के 5 आतंकी पिछले 12 घंटों में यहाँ पर हुई 2 मुठभेड़ में मारे गए हैं। मरने वालों में यहाँ पर जैश कमांडर जाहिद लानी और बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल था।
और चलिए बात करेंगे दिल्ली की। आपको बता दें कि यहाँ पर गहने पहनकर अकेली घूमने वाले यहाँ पर एक महिलाओं को आध्यात्मिक गुरु और साथी शिष्य बताकर उनकी परेशानी को खत्म करने का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 3 जालसाजों को दक्षिण रोहिणी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए यहाँ पर गैंग की महिला सदस्य और अपने पति के साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में यहाँ पर वारदात को अंजाम दे चुकी है। जेल में पति की मृत्यु होने के बाद महिला दिल्ली आकर अपने नाते और साथी निजी ड्राइवर के साथ मिलकर ठगी का धंधा करने लगी। जिला पुलिस उपायुक्त प्रणम तायल ने यहां पर बताया कि आरोपियों की यहां पर पहचान मनका रोड, लुधियाना, पंजाब निवासी रजनी अरोड़ा, आशु अरोड़ा और साथ ही कादीपुर गांव, दिल्ली निवासी लव कुमार के रूप में हुई है। उनके पास से एक कार और साथ ही करीब 15 लाख रुपए के यहां पर गहने बरामद किए गए, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि यहां पर 25 जनवरी को यहां पर रोहिणी निवासी शाहसी बत्रा ने यहां पर दक्षिण रोहिणी थाने में यहां पर ठगी की शिकायत की। जहां पर बताया जा रहा है कि शाहसी ने यहां पर बताया कि यहां पर वो पैदल घर जा रही थी, तब यहां पर एक युवक पता पूछने के बहाने उनके पास पहुंचा। युवक बातचीत कर रहा था कि इसी बीच यहां पर एक महिला वहां पर पहुंच गई और उससे पूरी घटना को अंजाम दिया। देश में आज कोरोना संकट के 2 साल पूरे हो गए हैं। 30 जनवरी 2020 की यहां पर केरल में पहला मामला सामने आया था। आपको बता दें कि यहां पर इन 2 सालों में साल 2021 में यहां पर कोरोना की डेल्टा वेरिएंट ने यहां पर सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी और इस दौरान यहां पर कई लोगों की यहां पर जान चली गई है। और वहीं अब ओमिक्रॉन वेरिएंट का भी यहां पर कहर लगातार जारी है। देश में अब तक ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 20,000 के पार पहुंच चुकी है। देश में कोरोना एक बार फिर से यहां पर खतरनाक होता जा रहा है। लगातार दूसरे दिन लगभग 900 लोगों की यहां पर मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी रविवार के आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के बताया जा रहा है कि यहां पर करीब 2.5 लाख मामले सामने आए हैं और 893 लोगों की मौत हुई है। और जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए प्रशासन कई तरह की यहां पर पाबंदियां लगा रहा है। प्रदेश में यहां पर जांच और साथ ही टेस्टिंग प्रक्रिया भी लगातार जारी है। संक्रमण को रोकने के लिए यहां पर पूरे जम्मू कश्मीर में साप्ताहिक पाबंदी भी जारी कर दी गई। शनिवार और रविवार को यहां पर गैर जरूरी गतिविधियां पूरी तरह से ठप रहेंगी। जम्मू समेत यहां पर श्रीनगर और साथ ही अन्य मुख्य बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। सुबह से यहां पर गैर जरूरी गतिविधियों के यहां पर पुलिस कर्मी बंद करवाने में जुटे रहे और कई जगहों पर नाके लगाकर चेकिंग भी की जा रही है। इससे पहले यहां पर संभाग में भी असमंजस के यहां पर बीच शुक्रवार को अधिकांश जिलों में यहां पर दिन भर बाजार खुले रहे। प्रदेश प्रशासन ने शुक्रवार दोपहर 2 बजे से 64 घंटे के यहां पर अनावश्यक और साथ ही गैर जरूरी गतिविधियों पर पाबंदी लगा रहा है। लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की यहां पर काल पर यहां पर व्यापारियों ने रात 9 बजे तक प्रतिष्ठान खोले रखे। और चलिए बात करेंगे पंचकुला की। आपको बता दें कि यहां पर हिमाचल प्रदेश के नेताओं के साथ आरएसएस ने यहां पर पंचकुला में बातचीत की है। आपको बता दें कि यहां पर पंचकुला में हिमाचल प्रदेश के मंत्री और साथ ही बीजेपी विधायकों के यहां पर कामों की समीक्षा की गई है और इसके अलावा संगठन नेताओं के यहां पर काम का भी आकलन किया गया। शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के यहां पर साथ हिमाचल प्रदेश बीजेपी के समन्वय बैठक में संगठन नेताओं के यहां पर कार्यों पर बातचीत हुई। चुनावी वर्ष में यहां पर मंत्री और विधायकों और साथ ही यहां पर अन्य नेताओं को भी यहां पर बेहतरीन तरीके से कार्य करने के यहां पर निर्देश जारी किए गए और इस समन्वय बैठक का असर आने वाले समय में यहां पर सरकार और संगठन के नेताओं को चुस्त दुरुस्त करने के रूप में नजर आने लगेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के यहां पर साथ ही इस बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, बीजेपी के सह प्रभारी संजय टंडन, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा, 3 प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर और साथ ही राकेश जमवाल मौजूद रहे। और भारतीय अंडर 19 टीम ने यहां पर जो है क्वार्टर फाइनल मुकाबले में यहां पर बांग्लादेश को यहां पर 5 विकेट से हरा दिया है और इसी के साथ भारत ने बांग्लादेश में यहां पर 2020 अंडर 19 विश्व कप फाइनल में मिली हार का बदला भी लिया है। टॉस हारकर पहले यहां पर बल्लेबाजी करते हुए यहां पर बांग्लादेश की टीम जो है 37.1 ओवर में यहां पर 111 रन पर सिमट गई और जवाब में यहां पर भारत ने आपको बता दें कि यहां पर 30.5 ओवर में यहां पर 5 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत के लिए
अंग कृषि यहाँ पर रघुवंशी यहाँ पर सबसे ज्यादा 44 रन की पारी खेली है और जबकि यहाँ पर शेख रशीद ने 26 रन बनाकर आउट हुए और वहीं कप्तान यश धुल 20 रन बनाकर नाबाद रहे। सेमीफाइनल में यहाँ पर अब भारत का सामना 2 फरवरी को यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से होगा और वहीं दूसरे सेमीफाइनल में यहाँ पर इंग्लैंड का सामना अफगानिस्तान से होने जा रहा है और भारतीय टीम 10वीं बार अंडर 19 विश्व कप के यहाँ पर सेमीफाइनल में पहुंची है और ये लगातार चौथी बार हुआ है जब टीम इंडिया सेमीफाइनल में यहाँ पर जगह बनाने में कामयाब रही है और इससे पहले भी टीम 2016, 2018, 2020 और अंडर 19 यहाँ पर विश्व कप की फाइनल में पहुंची थी। 2018 में तो यहाँ पर भारत ने विश्व कप जीता भी था, जबकि 2016 और साथ ही 2020 में टीम फाइनल में हार गई थी। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के अनूपपुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर स्टेट बैंक जमुना कोलरी में यहाँ पर इन दिनों कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। बैंक के अंदर काउंटर में तो यहाँ पर बाकायदा जो है पन्नी अफसर अधिकारियों के लिए यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जहाँ पर ग्राहक खड़े होते हैं वहाँ पर भीड़ बकरी की तरह लोगों की यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो रही है। एक दूसरे पर जो है यहाँ पर भीड़ में लोगों को देखा जा सकता है, जिससे कोरोना यहाँ पर नियमों का उल्लंघन हो रहा है। और अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर आखिरकार क्या कोरोना का पालन केवल अधिकारियों के लिए है, ग्राहकों के लिए नहीं है? और वहां पर आए ग्राहकों के साथ भी कोरोना का बहाना लेकर अछूतों की तरह यहाँ पर व्यवहार किया जा रहा है। दूरी से यहाँ पर काम होने की वजह से यहाँ पर बाहर भीड़ हो जाती है और साथ ही पेपर का जो है गुम होना भी यहाँ पर आम बात हो गई है। जिले के यहाँ पर पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल के आने के बाद जमुना कॉलोनी सहित यहाँ पर पूरे जिले में यहाँ पर सूदखोरों और साथ ही बैंक दलालों के खिलाफ भी लगातार ताबतोड़ कार्रवाई की जा रही है। और जिले बात करेंगे भिंड की। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है दरअसल मामला भिंड जिले के टेहनगुर गांव का है, जहां पर भागवत कथा का आयोजन चल रहा था और प्रतिदिन यहाँ पर भागवत सुनने के लिए यहाँ पर क्षेत्र के सभी लोग वहां पर आना जाना उनका लगा रहता है और भगवान जो है भंडारा ग्रहण कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी यहाँ पर अचानक जो है डगमगा कर नदी में डूब गई है, जिसमें यहाँ पर 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई थी और बाकी कुछ तैर कर बाहर निकल आए। स्थानीय लोगों ने यहाँ पर मदद कर उन सबको बाहर निकाल लिया था और वहीं सूचना से यहाँ पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू अभियान भी यहाँ पर तेज कर दिया गया था। ये आज शाम की घटना है। कुछ हिलगवा गांव के जो रौन थाना क्षेत्र के कुछ बच्चे थे जो यहाँ पे भागवत का कार्यक्रम चल रहा है टेहनगुर में, थाना नया गांव क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ पर भागवत में आए हुए थे और भंडारे के उपरांत ये नाव में बैठकर नदी के उस पार क्रॉस हो रहे थे। तो जिस डोंगी में वो बैठे हुए थे वो बीच नदी में जाकर पलटने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें 10 लोग सवार थे अभी तक की जो प्राप्त सूचना है, जिसमें से 8 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं और 2 लोग, एक 16 वर्षीय बच्ची है और एक 13 वर्षीय बालक है, वो अभी तक मिसिंग है। तो उसी के लिए सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है। और चलिए बात करेंगे अनूपपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के स्वीकृत आवासों के यहाँ पर परिवारों को यहाँ पर आवास स्वीकृति पत्र और साथ ही प्रथम किस्त की राशि के वितरण का कार्यक्रम कलेक्ट्रेट अनूपपुर स्थित NIC केंद्र में जिला पंचायत प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष रूपमती सिंह और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हर्षल पंचोरी, जिला पंचायत के यहाँ पर परियोजना अधिकारी उमेश द्विवेदी समेत यहाँ पर जनप्रतिनिधि और साथ ही हितग्राहियों ने यहाँ पर देखा और साथ ही सुना है। इस कार्यक्रम को यहाँ पर जिले के यहाँ पर सभी जनपद पंचायतों और साथ ही ग्राम पंचायतों में भी वर्चुअली देखा गया। आपको बता दें कि यहाँ पर इस अवसर पर जिला पंचायत प्रशासकीय समिति के यहाँ पर अध्यक्ष रूपमती सिंह और जिला पंचायत के यहाँ पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी हर्षल पंचोरी की तरफ से यहाँ पर हितग्राहियों को यहाँ पर बधाई पत्र भी दिया गया है। और जो बात कर लेते हैं बालाघाट की। आपको देखिए यहाँ पर बालाघाट जिले के यहाँ पर ग्राम तिरोड़ी में एक 10 वर्षीय बालिका से दुराचार करने के प्रयास में यहाँ पर जो है तिरोड़ी पुलिस ने आरोपी पर जो है पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पड़ोस में यहाँ पर रहने वाला बताया जा रहा है। पीड़िता उसे यहाँ पर बड़े पापा कहकर बुलाती थी। घर की छत पर खेल रही बालिका को यहाँ पर जो है फुसलाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की यहाँ पर कोशिश की। बताया जा रहा है कि यहाँ पर आरोपी मंगलू कठौते जो है
त्रिलोड़ी के यहाँ पर मोयल कामगार संगठन का नेता है। त्रिलोड़ी पुलिस ने यहाँ पर आरोपी मंगलू कठोते निवासी त्रिलोड़ी के खिलाफ जो है यहाँ पर धारा 376, 511 और साथ ही पोस्को एक्ट की धाराओं में यहाँ पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जो है आरोपी मंगलू कठोते ये नाबालिग लड़की के साथ में गलत काम करने का प्रयास किया है। उसमें धारा 376, 511, 3, 4, 5 लगाई गई है। जी। और चलिए बात करेंगे गढ़ाकोटा की। आपको बता दें कि गढ़ाकोटा सागर दमोह रोड पर ट्रक और साथ ही बताया जा रहा है कि 4 व्हीलर की यहां पर भिड़ंत हो गई है, जिसमें घटनास्थल पर ही एक व्यक्ति की यहां पर मौत हुई है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनके लिए यहां पर गढ़ाकोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें भर्ती करा दिया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहां से बताया जा रहा है कि सागर के लिए यहां पर रेफर कर दिया गया और सभी लोग यहां पर छिंदवाड़ा निवासी बताए जा रहे हैं, जो कि सागर की तरफ से दमोह जा रहे थे। और बताया जा रहा है कि यहां पर गढ़ाकोटा के आगे एक ढाबे के पास यह हादसा हुआ है। और जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र रामनगर में युवक की यहां पर निर्मम हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पत्थर से पटककर युवक की हत्या की गई है और वहीं क्षेत्र में यहां पर हत्या के बाद सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि यहां पर रांझी पुलिस और साथ ही एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। डायल हैंडेड भोपाल और ये रामनगर के सामने जो पार्क है, पार्क के साइड में जो पानी की टंकी बन रही है, यहाँ पर काम चल रहा है और यहाँ के चौकीदार ने और डायल हैंडेड से प्राप्त सूचना हुई कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो गार्डन है, पहाड़ी पर गार्डन बना हुआ है। सूचना पर तुरंत यहाँ मौके पर पहुँचे। करण सिंह ठाकुर जिसने सूचना दी थी उससे मिले और मिलने के बाद यहाँ पर पहुँचे तो देखा कि मेन गेट से करीब नहीं तो 30-40 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी चित्त अवस्था में पड़ी हुई मिली है, जो रामनगर, शारदा नगर, शांति नगर और एसएफ बटालियन तथा स्कूल के आसपास में के रहने वाले लोगों से पूछताछ की। देखा भी उन्होंने आकर के, लेकिन अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है कि व्यक्ति कौन है, कहाँ का रहने वाला है। और चलिए बात करेंगे करेली की। आपको बता दें कि नरसिंहपुर जिले के यहाँ पर कृषि मंडी करेली में आए दिन मीडिया की सुर्खियों में बनी यहाँ पर जो है मंडी बनी रहती है और पिछले 2 महीनों से यहाँ पर मंडी की कार्यविधि को लेकर मीडिया की सुर्खियों में नजर आ रही है। नरसिंहपुर एसडीएम राजेश शाह के लगातार कृषि मंडी प्रशासन की अव्यवस्थाओं और साथ ही अनियमितताओं की यहाँ पर मीडिया की खबरें तो यहाँ पर उन्हें तत्काल ही करेली तहसील दाल लाल साहब जगत को यहां पर मंडी प्रबंधक पर जांच के आदेश दिए हैं। करेली तहसील ने यहां पर आपको बता दें कि करेली तहसीलदार ने भी यहां पर 28 जनवरी 2022 को यहां पर मंडी में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था और जिस तरह से यहां पर कृषि मंडी की यहां पर खबर मीडिया में आ रही है तो वहां पर सच होती भी जा रही है। आपको बता दें कि करेली तहसीलदार ने यहां पर जांच के दौरान कृषि मंडी प्रांगण में यहां पर पशुओं को जो है उससे बाहर किया था और करेली मंडी में यहां पर व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही थी, जिस मामले को लेकर ये कदम उठाया गया है। एशिया में विख्यात है लगभग। यहाँ हमने कुछ समय से देखा है कि जो मंडी प्रबंधन है। और आपको बता दें कि यहां पर जबलपुर रांझी थाना प्रभारी विजय पारस्त ने भी जानकारी देते हुए बताया कि यहां पर शुक्रवार की शाम 6:30 बजे जो है स्पनकोरी आग जलाकर ताप रहा था और तभी वहां पर आशीष नामक युवक आया और साथ ही आग तापने लगा। वहीं आशीष की तरफ से यहां पर सपन को यहां पर जाति सूचक शब्द कहते हुए यहां पर अपमानित किया और जहां पर सपन यहां पर जब आशीष को यहां पर जाति सूचक शब्द कहने से मना किया तो यहां पर आशीष की तरफ से सपन के साथ मारपीट करने लगे और इसके ऊपर यहां पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। और वहीं जब सपन के पिता ने यहां पर बीच बचाव किया तो आशीष ने यहां पर उसके पिता से भी मारपीट की है और वहीं घायल सपन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बताया जा रहा है कि रांझी पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना रांझी में सपन कोरी के द्वारा थाने पर आकर सूचना दी गई कि 1-2 दिन पूर्व ठंड अधिक होने से शाम को वो अपने साथियों के साथ बैठकर आग जलाकर ताप रहे थे। तभी आशीष
नाम के व्यक्ति ने जो है, उनके दोस्त ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसका सपन ने विरोध किया और विरोध करने के कारण जो है आशीष ने जो है मारपीट की, किसी नुकीली चीज़ से मारा। उसी दौरान जो है उनका खुद पिता जो बचाने आए थे उसके साथ भी मारपीट की है, जिन्हें साधारण चोटें हैं। फरियादी द्वारा दिखाई गई सूचना पर प्रथम दृष्टया अपराध धारा 294, 323, 324, 506 ताजीरात हिंद के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना अभी जारी है, आरोपियों की तलाश पता रसी की जा रही है। और चलिए बात कर लेते हैं बैतूल जिले की। आपको बता दें कि यहाँ पर बैतूल जिले में हो रही यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियों के संचार उपकरण की चोरियों की यहाँ पर बढ़ती वारदातों को रोकने के लेकर यहाँ पर लगातार पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नीरज सोनी, एसडीओपी नीतीश पटेल ने गंभीरता से यहाँ पर कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी कोतवाली अपाला सिंह को आदेश दिया था, जिसके बाद यहाँ पर कार्रवाई कर रहे यहाँ पर 2 उपकरण समेत यहाँ पर चोर गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। इन 5 चोरियों में से बताया जा रहा है कि यहाँ पर 17 उपकरण बरामद हुए हैं और चोरी की वारदात का खुलासा किया गया। कोतवाली पुलिस ने यहाँ पर मुखबिर की सूचना से यहाँ पर सोनाघाटी रेलवे ट्रैक के पास से 5 संदिग्धों को यहाँ पर बैतूल से पकड़ा था और पूछताछ करने पर संदिग्धों ने यहाँ पर बताया कि टेलीफोन कंपनियों के यहाँ पर टावर कैबिनेट रूम का ताला तोड़कर उपकरण चोरी करते थे। उसके बाद बैतूल जिले में यहाँ पर पटन, बोरदेही, आठनेर, झल्लार जैसे यहाँ पर इलाकों में भी यहाँ पर जो है कार्रवाई की गई है। देखिए, इनसे अभी और हम लोग पूछताछ जारी है। जो बेसिकली सामान है ये इतने टेक्निकली वेल ऑफ नहीं है। इनके द्वारा इनका ये कहना है कि ये सामान इजीली दिल्ली में बिक जाता है, पर जो जिस तरीके का साइबर फ्रॉड आजकल चल रहा है, इन चीज़ों को असेंबल करके एक पैरेलल नेटवर्क सिस्टम इजीली हम लोग बना सकते हैं। और जो जिस तरीके का एक साइबर फ्रॉड्स होते हैं, कई बार फेक कॉल्स आते हैं और कई लोगों को लुभावने मैसेजेस आते हैं कि आप इस नंबर पे कॉल करें, इतना अपना OTP शेयर करें। इस प्रकार के प्रोसेसेस में इन सब अपैरेटस का उपयोग किया जाता है। और चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की। आपको बता दें कि यहाँ पर इस चुनावी दंगल में यहाँ पर हरिद्वार विधानसभा की सीट रोमांचक बनती जा रही है, जहां पर पहले माना जा रहा था कि यहाँ पर मुकाबला कांग्रेस और साथ ही बीजेपी के बीच में होगा, पर अब वहीं आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस और साथ ही बीजेपी के लिए यहाँ पर सिरदर्द साबित होने जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर हरिद्वार विधानसभा में यहाँ पर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हरिद्वार पहुंची, जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता कर बीजेपी और साथ ही कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार के मॉडल को यहाँ पर बताया और कहा है कि हमने दिल्ली में यहाँ पर काम करके दिखाया है और अब हम इसी काम को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार के विधायक ने यहाँ पर 20 साल में यहाँ पर इस विधानसभा के लिए कुछ नहीं किया और इन 20 सालों में यहाँ पर सरकारी अस्पताल या फिर सरकारी स्कूल तक यहाँ पर जो है सही नहीं हुए। विधायक जनता को नहीं दे पा रहे हैं और भला वो विकास कैसे करेंगे। नहीं, निर्णय तो जनता ने लेना है। जनता को हम अपना जो विकास की अपनी नीतियाँ वो बता रहे हैं। दिल्ली में जो सब किया है वो बता रहे हैं। डोर टू डोर जा रहे हैं। जनता काफ़ी अच्छा समर्थन मिलना है, तो निर्णय जनता ने लेना है। क्या देखते हैं आपकी, अगर विधायक जनता ने आपको चुना तो क्या काम आप हरिद्वार विधानसभा में करवाएंगे? सबसे पहले तो जो हमारी पार्टी की नीतियाँ हैं उनको लागू किया जाएगा। जो 300 यूनिट बिजली फ्री है उसको सख्ती से लागू किया जाएगा। जो बेरोजगार है हमारे जो हैं उनको 5,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। जो हमारी महिलाएं हैं 18 साल से ऊपर की उनको 1,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। जो हमारी नीतियाँ सबसे पहले जल्दी जल्दी इसको लागू किया जाएगा। उसके बाद मेन जो कार्य किया जाएगा वो विकास पे ही कार्य किया जाएगा। बच्चा परीक्षा में बैठता है तो इसी संभावना के साथ बैठता है मैं 100 में से 100 नंबर लाऊंगा। हम भी उसी संभावना से चुनाव लड़ रहे हैं। जो कुछ दिल्ली में हमने पलटा किया था पहली बार के चुनाव में, 70 में से 67 सीटें लाए थे। यहाँ भी उतनी ही सीटें, 70 ही है ना जी, 70 में से 67 लाने का प्रयास कर रहे हैं।
उत्तराखंड के लालकुआं में आयोजित की गई कांग्रेस प्रेस वार्ता में यहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने पत्रकारों से बातचीत की और पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने यहां पर कहा है कि यहां पर जो है कांग्रेस कमेटी कार्यालय में यहां पर इस पूरी प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। यहाँ के कांग्रेस जन हैं वो करेंगे, और हरीश रावत की वजह से यहाँ के कांग्रेस जनों का इतना भारी, इतने ताकतवर नहीं हो सकेंगे कि ये लोगों के दुख दर्द को दूर कर सकें, तो हरीश रावत होना ही बेकार हो गया। तो इसलिए ये आकांक्षा बिल्कुल निर्मूल है, दुष्प्रचार है। लोग दुष्प्रचार में ना आए, विकास की तरफ देखें, उत्तराखंड के भविष्य की तरफ देखें, और हरीश रावत एक सुंदर सुखद उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा के पूर्व ग्राम प्रधान और वीडियो ग्राम जो है पनाकोट में यहां पर मनरेगा में हुए लाखों रुपए के यहां पर घोटाले मामले में यहां पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यहां पर ग्राम प्रधान को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के कोर्ट में यहां पर 6 सप्ताह बाद ही यहां पर जो है तिथि नियत की गई है। और आपको बता दें कि यहां पर अल्मोड़ा पुनाकोट निवासी तिलोक सिंह ने यहाँ पर उच्च न्यायालय में यहाँ पर याचिका दायर कर कहा कि यहाँ पर ग्राम पुनाकोट में यहाँ पर शौचालय, सड़क और साथ ही नालों के निर्माण के लिए यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से जारी योजना के तहत किए गए निर्माण कार्यों के दिए गए यहाँ पर पैसों का दुरुपयोग कर पूर्व प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी की तरफ से यहाँ पर मनरेगा के तहत लाखों का घोटाला किया गया है, जिसमें एक ही यहाँ पर परिवार के नाम पर 2 शौचालय और साथ ही यहाँ पर मृत व्यक्तियों के यहाँ पर खातों में पैसा ट्रांसफर कर सहित यहाँ पर घटिया सामग्री से सीसी मार्ग बनाए गए और एक इसमें यहाँ पर बड़ा घोटाला किया गया है। ग्राम पुनाकोट में मनरेगा के तहत स्कीम आई थी जिसमें शौचालय और नौला रोड कंस्ट्रक्शन के लिए काम होना था, बट उसमें ग्राम प्रधान ने अन्य लोगों के साथ मिलके जो पैसा है, जो एंड लोगों को जहाँ तक जो पैसा मिलना चाहिए था, जो सरकार चाह रही थी, उन तक नहीं पहुँचा। इसमें एक फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए जो कि तहसीलदार के थ्रू डीएम करवाए। और बीजेपी कांग्रेस यहाँ पर टिकट कटने के बाद से ही आम आदमी पार्टी के टिकट से यहाँ पर नैनीताल विधानसभा चुनावी मैदान में उतरे हेम आर्य ने यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पिछले 20 सालों से यहाँ पर दोनों ही पार्टियों ने उनके साथ धोखा किया। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के यहाँ पर समर्थन के लिए यहाँ पर बिना राज्य में किसी भी यहाँ पर राजनीतिक दल के लिए यहाँ पर सरकार बनाना संभव नहीं होगा। हेम आर्य ने कहा कि यहाँ पर पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, सड़क जैसे स्थानीय यहाँ पर मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे। उन्होंने यहाँ पर जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि यशपाल आर्य और साथ ही संजीव आर्य की तरफ से यहाँ पर किए गए घोटालों को भी जनता के सामने उजागर करेंगे। पिछले विधायक जी ने लोगों के फ़ोन उठाने बंद कर दिए, उनका बहुत विरोध है क्षेत्र में, वो जनता के बीच में है नहीं। सरिता आर्या जी विधायक बनी, वो क्षेत्र में कभी गई नहीं, तो मैं नहीं समझता कोई चुनौतियां हैं। जनता ने मन बना लिया है, हेम आर्या के चेहरे पर यहाँ पे चुनाव होने जा रहा है नैनीताल पे, तो ये सीट एक तरफा निकल जाएगी। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए यहाँ पर राज्य के यहाँ पर कुल 70 सीटों के लिए 750 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। राजधानी देहरादून क्षेत्र में यहाँ पर कुल नामांकन अवधि के यहाँ पर दौरान कुल 144 नामांकन दाखिल हुए और कई सीटों पर एक ही प्रत्याशी ने यहाँ पर कई नामांकन दाखिल किए हैं और इसके कारण यहाँ पर कुल नामांकन की अगर संख्या में की बात की जाए तो उसमें इजाफा हुआ है। देहरादून की कलेक्ट्रेट परिसर में यहाँ पर धर्मपुर, रायपुर, राजपुर रोड, यहाँ पर मसूरी और साथ ही कैंट क्षेत्र के यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर कुल 144 नामांकन दाखिल हुए और इसमें यहाँ पर सभी विधानसभा सीटों से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी शामिल हैं। हरिद्वार की खानपुर विधानसभा सीट पर यहां पर बीजेपी ने इस बार यहां से 4 बार के विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन की पत्नी रानी देवयानी सिंह को यहां पर अपना प्रत्याशी बनाया है। रानी देवयानी सिंह यहां पर अपने चुनाव प्रचार में यहां पर जी जान से डटी हुई हैं और रानी का कहना है कि यहां पर उनके परिवार ने यहां पर क्षेत्र में 20 साल तक विकास कार्य कराकर जनता का मन जीता हुआ है।
यहाँ पर विरोधियों का समर्थन मिल रहा है और एक बार फिर से यहाँ पर वो जो है जीत हासिल करेंगे। मेरा जो क्षेत्र है, जो हमारा क्षेत्र है, ये अति पिछड़ा क्षेत्र था। इसको काफ़ी डेवलपमेंट हमने यहाँ कराया भी है और पिछले 20 साल में आप देखेंगे भी, आपने देखा भी होगा, आप तो यहाँ मेरे से ज़्यादा भी जानते होंगे कि क्या क्या काम हम लोगों ने किए हैं। चाहे वो राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज हो, ये बिल्कुल इंटीरियर में दल्ला वाला जो गांव है वो बहुत ही इंटीरियर का गांव है और वहाँ पर सपना मतलब सोच भी नहीं सकता आदमी कि वहाँ पर कॉलेज होगा। और वहाँ मैं रोडवेज़ का बस सर्विस मैंने स्टार्ट कराया है जिससे वहाँ बच्चे जा सकें, कनेक्टिविटी हो जाए। वो हरिद्वार से डायरेक्ट बस आती है और सीधे वहाँ से बच्चों को लेकर के जगह जगह छोड़ती है, वहाँ तक जाती है। और चलिए बात करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के यहाँ पर ऊपर जमकर कहा गया। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर माफियाओं ने यहाँ पर प्रदेश में अपना कब्जा जमाया हुआ था और आज जब मैं आया हूँ तो यहाँ पर कोई सुरक्षा की बात नहीं कर रहा है। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद से ही माफिया और साथ ही अराजक तत्व बाउंड्री से बाहर हो गए हैं। 2017 के बाद अब 2022 में यहाँ पर आया हूँ, सरकार का रिपोर्ट कार्ड साथ लेकर आया हूँ। योगी सरकार ने गुंडा माफिया सबको बाहर का रास्ता दिखाया। सपा सरकार गुंडागर्दी बढ़ाती थी और अखिलेश ने यहाँ पर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक नहीं किया गया था। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में यहाँ पर लूट, हत्या, अपहरण, छेड़छाड़ में यहाँ पर 70% तक जो है भारी गिरावट आई है। कार्यक्रम में यहाँ पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भी कहा है कि अमित शाह ने यहाँ पर हमेशा हमारा साथ दिया है, चाहे दंगे के बाद दर्ज मुकदमे हों या फिर सपा सरकार में हो या फिर ज्यादतियां हों। भारत माता को जय के नारे से यहाँ पर शुरुआत अमित शाह ने यहाँ पर कहा है कि भाषण की शुरुआत बोले 300 सीटों से यहाँ पर ज्यादा लेकर फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।